बहुत कम है और बहुत कम वक्त में मुझे बहुत सारी बात आपसे करनी है। आज ये कोई नई बात नहीं है। आपने रूस का नाम सुना होगा, जिसको आज रसिया कहा जाता है। उस रूस के अंदर कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही। मुसलमान समझते थे हमारा क्या होगा, हमारी तो हुकूमत है, इस फेर में मत रहना कि तुम 125 करोड़ हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। अरे याद रखो, इस्लाम का कुछ नहीं हुआ, कुरान का कुछ नहीं हुआ। जब भी हुआ है उनके मानने वालों का हुआ है। जब जब तुम बटे, दूसरों ने तुम्हारे बटने का फायदा उठा लिया। जब जब तुम इख्तिलाफों में बटे, दूसरों ने तुम्हारे बटने का फायदा उठाया। देखो, रूस के अंदर कई सालों तक मुसलमानों की हुकूमत रही, लेकिन जब उस पर ईसाइयों का कब्जा हुआ, जब उस पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, तो चुन चुन करके मुसलमानों को मारना शुरू किया गया रूस के अंदर। और सबसे पहले उन्हें मारा था जो हाफिज़े कुरान थे, जिनके सीने में कुरान महफूज था। अगर किसी की दीवार पर अरबी का कोई लफ्ज लिखा हुआ होता तो इतना सख्त आर्डर था कि जो भी मिल जाए घर में गोलियों से भून देना। जिसके घर में कुरान रखा मिल जाए उसको गोलियों से भून देना। जो हाफिज़े कुरान नजर आए उसको गोलियों से भून देना। इस तरह से हाफिज़े कुरानों को शहीद किया गया था ताकि कुरान मिट जाए। ना हाफिज़े कुरान होंगे, ना इस्लाम कहीं और निकल करके जाएगा, ना हाफिज़े कुरान होंगे, ना कुरान की कहीं और जाकर के तबलीग व इशाअत करेंगे, क्योंकि कुरान को यहीं पर जला दिया जाए, हाफिज़े कुरान को यहीं शहीद कर दिया जाए। इस तरह की मुहिम चलाई गई रूस के अंदर। लेकिन आओ, कुछ मुसलमान बचे, उन्होंने एक हाफिज़े कुरान को, एक आलिम दीन को जमीन के अंदर तहखाना बनाया, और बनाने के बाद एक कमरा ऊपर बनाया, और उस ऊपर वाले कमरे में शराब की बोतलें रखी, और जमीन के तहखाने में छोटे छोटे बच्चों को बिठा दिया कुरान करीम पढ़ने के लिए। देखो कुरान की हिफाजत मेरा रब कैसे करता है। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है, अल्लाह कुरान की हिफाजत करने वाला है। आओ जरा बहुत गौर से सुनना सेथल वालों, रूस के अंदर जब हाफिज़े कुरानों को शहीद करने की मुहिम चली तो छोटे छोटे बच्चे जमीन के तहखाने में कुरान याद कर रहे थे। कुरान हाथ में नहीं था, हाफिज़े कुरान ज़बानी उनको कुरान याद करा रहा था। अल्लाहु अकबर। एक दिन जो ईसाइयों की फौज आ गई उसकी तलाशी लेने के लिए, जैसे ही कमरा खोला शराब की बोतलें रखी हुई देखी, कहने लगे अरे यहाँ तो शराब की बोतलें हैं, यहाँ मुसलमानों का क्या काम। उस वक्त के ईसाई जानते थे जहाँ शराब होगी वहाँ मुसलमान नहीं होगा। लेकिन हाय अफसोस, हाय तुम्हारी किस्मत पे अफसोस। मैं रमजान शरीफ के महीने में कभी स्टेशन की तरफ जाता हूँ तो शराब की दुकान पर लंबी दाढ़ी लगा करके मुसलमान खड़ा होता है। उस वक्त का ईसाई कहता है जहाँ शराब होगी वहाँ मुसलमान नहीं होगा। कितना बड़ा जुर्म है शराब पीना। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, तुम उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी फरमाते हैं कसम है उस जात की जिसने मोहम्मद को पैदा किया है, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। बताओ जिसका चेहरा अल्लाह काबे से फेर दे, कौन है जो कब्र में उसके काम आए। जब नबी उसके काम नहीं आएंगे कब्र में तो कौन उसके काम आएगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए वरना, उनको रहम आए तो आए वरना। वो करीब मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। रूस के ईसाइयों ने कहा यहाँ शराब की बोतलें रखी हैं, यहाँ मुसलमानों का कोई काम नहीं। फौज वापस चली आई। अब मुसलमानी बच्चे वहां पर कुरान को जुबानी याद कर रहे थे। एक दिन जब बाजार थमा ईसाइयों के कत्ल गारत का, तो एक बच्चे ने एक झरोके से झांक करके देखा, एक टूरिस्ट मुसलमान आया था, एक सयाह मुसलमान आया था रूस की तबाही देखने के लिए। देखो रूस में कितने लोग मुसलमान बचे हैं। उस मुसलमान को जब नमाज पढ़ते हुए एक छोटे से बच्चे ने देखा, उस बच्चे ने कहा क्या आप मुसलमान हैं? कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहा क्या आप मेरे घर चाय पी सकते हैं? क्या आप मेरे घर एक गिलास पानी पी सकते हैं? उस मुसलमान ने कहा हाँ पी सकता हूँ। अब वो मुसलमान जब उसके घर पे पहुंचा तो उस छोटे से बच्चे ने कहा क्या तुम्हारे पास कुरान पाक है? क्या तुम मुझे कुरान शरीफ दिखा सकते हो? उसने पॉकेट वाला कुरान शरीफ निकाल के दिखाया, बोला ये छोटा वाला कुरान शरीफ मेरे पास है। उस छोटे से बच्चे ने कुरान को चूमा सीने से लगाया, कहता है मैंने कई सालों से कुरान नहीं देखा था। अल्लाह अकबर। जब
इतना सुना उस मुसलमान ने कहा बेटा फिर, कहा लेकिन कुरान मुझे जुबानी याद है, मैं तुम्हें पूरा कुरान यही बैठे बैठे सुना दूंगा, लेकिन मैंने कुरान देख के हिफ्ज नहीं किया है, मैंने सुनकर के हिफ्ज किया है। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है उस रूस के अंदर जहां ईसाइयों ने हाफिज़े कुरानों को चुन चुन करके शहीद करवाया था, तारीख बताती है कि जब कई साल के बाद में वहां पर एक सेमिनार होता है तो तकरीबन 400 से ज्यादा हाफिज़े कुरान नजर आते हैं। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। 400 से ज्यादा हाफिज़े कुरान रूस के अंदर निकले। पता चला है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। कुरान को कोई नहीं मिटा सकता, बहुत अच्छा, कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। रूस में चुन चुन करके हाफिज़े कुरानों को शहीद किया, तब भी वहां पर 400 से ज्यादा हाफिज़े कुरान निकल के आ गए। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। कितनी ताकीदें हैं, अगर इसमें मैं इल्मी बहस करूं तो काफी वक्त हो जाएगा, लेकिन वक्त बहुत कम है मेरे पास में। तो हाफिज़े कुरान नजर आए। आज हमारा मामला क्या है कि हम अपने बच्चों को मदरसे से हटा करके दुनियावी तालीम की तरफ रग़बत दिलाते हैं। हमारे बच्चे इंजीनियर बन जाएंगे, हमारे बच्चे मास्टर बन जाएंगे, हमारे बच्चे प्रोफेसर बन जाएंगे। अगर मौलाना बन गया, हाफिज बन गया तो 5-6 हज़ार की तनख्वाह में कैसे अपने बच्चों का गुजर बसर करेगा, कैसे अपने घर का खर्च चलाएगा? ये आज हमारी जहनियत बन गई। लेकिन मैं उन माँ बाप को ये पैगाम देना चाहता हूँ, तुम्हारा बेटा मास्टर बन गया, तुम्हारा बेटा डॉक्टर बन गया, तुम्हारा बेटा इंजीनियर बन गया तो वो दौलत तो ला सकता है, लेकिन वो ताज तुम्हें नहीं दिला सकता जो एक हाफिज़े कुरान के माँ बाप को कयामत में मेरा रब अता फरमाएगा। वो ताज मिलेगा तो एक आलिम दीन के माँ बाप को मिलेगा। मन क़रा अल कुरान व अमिला बिही यल्बिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति दौउहु अहसनु का दौउ शम्स, कि जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे उसके माँ बाप को कयामत में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, तो हाफिज़े कुरान का क्या मकाम है? एक हदीस सुन लो। मेरे आका इरशाद फरमाते, इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। आका इरशाद फरमाते हैं युकालो ले साहिबिल कुरान, कयामत में मेरा रब हाफिज़े कुरान से फरमाएगा, बोले सुभान अल्लाह, अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर दो, क्योंकि बच्चे जब कुरान पढ़े हुए होंगे तो तुम्हारी कब्र पे जाकर के फातिहा पढ़ देंगे। वरना मैंने उन लोगों को भी देखा है जो सीना तान के कहते थे मेरे 4 बेटे हैं और चारों अफसर हैं, चारों गवर्नमेंटी जॉब करते हैं। जब उसका इंतकाल हुआ था तो उसके एक बेटे ने जमीन पर रुमाल बिछाया, बराबर में खड़े आलिम साहब ने कहा ये जमीन में रुमाल तूने क्यों बिछाया? कहा अरे यहाँ पर कोई सफ बिछी हुई नहीं है, कोई चटाई बिछी हुई नहीं है, जब सजदा करूंगा तो मेरा माथा सन जाएगा, मेरा माथे में धूल लग जाएगी। तो उससे उस आलिम साहब ने कहा अरे नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता है। उसके बाप की रूह पुकार के कह रही थी अरे जालिम, काश मैंने तुझे कोई अफसर ना बनाया होता, तुझे मैंने दुनियावी तालीम में ना डाला होता, काश मैंने तुझे हाफिज़े कुरान बनाया होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, जामिया हनफिया नूरिया सेठल। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। काश मैंने तुझे आलिम दीन बनाया होता, काश मैंने तुझे हाफिज़े कुरान बनाया होता। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, अगर तुम्हारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो दौलत तो कमा सकते हैं, लेकिन इधर तुम्हारी जनाजा पड़ा होगा तो कफन काटने का तरीका भी उन्हें नहीं पता होगा, गुस्ल देने का तरीका भी नहीं पता होगा। तेरे बाप की रूह पुकार पुकार के कहेगी अरे बेटा तू मुझे गुस्ल दे दे, लेकिन याद रखो गुस्ल दूसरे लोग दे रहे होंगे। इसलिए अपनी औलाद को ऐसा बना करके जाओ, जब दुनिया से जाओ तो अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाओ कि तुम्हारा जनाजा उठता हो और तेरा बेटा हाथ उठा के कह दे परवरदिगार मेरे वालिद की मगफिरत फरमा दे।
ऐसी तालीम दे के जाओ अपनी औलाद को, हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। सुन लो ये हदीस पाक, मेरे आका फरमाते हैं युकाल ले साहिबिल कुरान, कयामत में अल्लाह हाफिज कुरान से इरशाद फरमाएगा। देखें